अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। कितना आनंद आ रहा है, एक के बाद एक वो बटन दबा दबा के तो अंगूठा दुखी आया। कितनी सौगातें मिली आपको, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे देवास जिले के अंदर योजनाओं की भरमार हो गई और मुझे बताया गया आज तो सच में बहनें दिख रही है। मेरी तो दिवाली मन गई। बहनों को प्रणाम करता हूं, सब भाइयों को भी नमस्कार करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। बागली, देवास, खातेगांव, कन्नौज और सोनकच्छ की मावा बाटी, क्या धूम मचाती मावा बाटी भी। आज तो बिना मावा बाटी खाए जाना नहीं है यहां से, इतना आनंद आता। देवास दो देवियों का वास, कितना जोरदार आनंद का जिला। ऊपर हवाई जहाज से उतरते टाइम देख रहा था, ऐसा लग रहा कि ये पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा, इतना अच्छा जिला लग रहा ऊपर से। आनंद आ गया और स्वागत वाला स्वागत कमाल है। ऐसा लगा कि वो हमारे उज्जैन, इंदौर सबके मालिक पूरे खाली हो गए, सब फूल यहीं आ गए आपके पास में। कितनी पुष्प वर्षा हो रही है। मुझे लगा कि वाकई में आज आपने सच अर्थ में आपके हमारे अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए विकास का दरवाजा खुला है। और जितने समय का गैप बताया, मेरा ध्यान नहीं गया था, बताया कि 62 में कैलाशनाथ काटजू आए थे और 62 के बाद तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे जैसे किसी सरकारी व्यवस्था में मुख्यमंत्री आए। अरे कोई बात नहीं, आए तो धूमधाम से आए, बहुत सारी सौगातें आपके बीच में आए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, यहां से लेके वहां तक। जीएसटी की सौगात, कितनी प्रकार की सौगातें दी। स्वदेशी की बात, स्वदेशी महात्मा गांधी चरखा काटते काटते दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करने में चरखा काटते काटते देश को इकट्ठा किया। और आज भी आनंद इस बात का बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर नंबर 1 की पोजीशन में जाएगा। नंबर 1 की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। हमारे दिवाली का मौका आ रहा है और दिवाली जब मनेगी तो सच्ची दिवाली आप और हम संकल्प करें। आज के अवसर पर छोटे छोटे दुकानदार, कोई दिए बेच रहा है, कोई कुल्हड़ बेच रहा है, कोई फूल प्रसाद, पूजा पा, माता जी का फोटो, कोई जो सामग्री छोटे से छोटे आदमी बेचता दिखाई दे, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हर छोटे आदमी की चीज खरीदकर आप भी दिवाली मनाओ और उसके घर में भी दिया जलना चाहिए। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। जियो और जीने दो, आनंद लो और आनंद दो। गरीब आदमी के जीवन में भी हमारे आपके मन में जो प्रेम है, भगवान राम को याद करने वाला ये राम राज्य का दीपावली का पर्व, सच्चे अर्थ में राम राज्य तभी आता है, भगवान राम का जीवन देखो। सबरी के झूठे बेर खा करके भगवान राम ने अपना आनंद 4 गुना बढ़ाया। भगवान राम का काल याद करो, वानर, भालू, जोग आए, सबको गले लगाए, किसी से कोई बेर नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं और मन इतना उदार। माता सीता के अपहरण के समय जब सुग्रीव को साथ लिया तो सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं भी परेशान हूं, मेरी घरवाली नहीं है, आपके साथ युद्ध में कब जाऊंगा। भगवान ने अपनी भावना भूलकर पहले सुग्रीव का अपना जीवन का कष्ट दूर किया। ये अपने मित्र के प्रति भगवान ने हमको साबित करके दिखाया। और दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी रावण, उसको ठिकाने लगा करके उसके ही भाई को, विभीषण को लंका दे करके लक्ष्मण को समझाया,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो भगवान राम के काल की। कितना उदार मन उनका। और मुझे जैकेट दिया तो इधर भी गाय, इधर भी गाय, उधर गोपाल, उधर कृष्ण। क्या आनंद आ रहा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। चारों तरफ आज तो अपने बीच में सबको मालूम है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा सरकार बनती है तो सरकार केवल सड़क, नाली, बिजली, पानी, अरे ये तो करना ही है। लेकिन जितने त्योहार आते हैं, ये सारे त्योहार भी सरकार के स्तर पे मनना चाहिए। समाज और सरकार अलग अलग थोड़ी हो सकती है। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाते, दशहरे पे शस्त्र पूजन भी किया। और हम तो भाग्यशाली है, ये साल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। जोरदार अभिनंदन करें अपने शताब्दी वर्ष के लिए भी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाव को लेकर के देश को राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने, प्रथम सरसंघचालक जी ने 1925 में देशभक्तों की बड़ी टीम चाहिएगी। देशभक्त सभी क्षेत्रों में चाहिए, कोई क्षेत्र खाली नहीं होना चाहिए। किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, सारे क्षेत्रों में केवल हमारी एक शर्त थी, वो है केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अगर सोचो मन में कि क्या चाहिए, उनको एक शब्द है केवल भारत माता की। इस देश से प्रेम करो, इस देश की जय जयकार करो, हमारी विरासत पे गर्व करो, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराओ, सभी भेदभाव मिटा करके सबको गले लगाओ। ये उदार मन लेकर के, केवल इसी भाव को लेकर के संघ के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हुए हम जैसे सारे स्वयंसेवक आज अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर करने के लिए सरकार चला रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। डबल इंजन की सरकार हमारी है और इसीलिए ये लाखों हजारों बहनें, मैं भाग्यशाली हूं, मोदी जी के माध्यम से 1,27,00,000 बहनें हैं। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। जब बहनों के खाते में पैसा डालते हैं, वैसे तो बहनों को साल का एक दिन राखी का तो आनंद आता ही है, लेकिन बहनों अब हमारी सरकार के माध्यम से हर महीने सावन की रक्षाबंधन मना रहे। यह आनंद आपके साथ लुटा रहा है, इसका आनंद आ रहा है। अब कांग्रेसी कहते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष कहते हैं, बहनों को पैसे क्यों दे रहे हो, ये दारू पी जाती है। अरे बताओ, कभी तुम्हारे दरवाजे आए तो हिसाब करना कि आ बेटा तू आ बता कौन दारू पीता है। तुम्हारे कर्म ऐसे, हमारे कर्म तो कभी नहीं होते। बहन बेटी तो जान की बाजी लगाकर एक एक रुपया घर के एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए खर्च करती है। यह माता बहनों का इतिहास अपने देश के अंदर है। बहनें कभी उल्टे काम नहीं करती। माता बहनों का आशीर्वाद तो हमारे देश को ऐसा मिलता है। देश दुनिया के 200 देशों में एकमात्र देश भारत है जिसको इस बात का गर्व है कि हम मातृ सत्ता को आधारित समाज चाहते हैं। इसलिए ग्रहों में भी पृथ्वी को माता करके बुलाते हैं। देश को भी भारत माता की, ये जय में आनंद माता के नाम पे आता है। हमारे तो देवता भी माता का नाम नहीं लो तो प्रसन्न नहीं होते। राधे कृष्ण, सीता राम और ओम नमः पार्वती पते हर हर। क्या आनंद आ जाता जब बोलो तो पंगत तैयार, जो मिले सब घटक घटक अंदर। दिवाली का समय आ रहा, मिष्ठान भी मिलेंगे, आनंद भी मिलेंगे। और आज तो यहाँ अपने भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर
सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। कई सारे बच्चों को आज जॉब मिला है, उनको नौकरी मिली, आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमारी सरकार के बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी पदों के विज्ञापन निकाले। जोरदार अभिनंदन करो, ये सरकार के प्रति हमारी भावना है। हर आदमी को जो कर सकते, और गैर सरकारी स्तर पर 21 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे सरकार आती है तो सरकार केवल भौतिक अधोसंरचना करे, इससे बात नहीं बनेगी। गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी में उसको सब प्रकार के अवसर मिलना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के अवसर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अपने अतीत के गौरव पे भी आनंद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं सिम्हस्थ आने वाला है, लेकिन सिम्हस्थ की व्यवस्था, ये सिम्हस्थ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और अभी तक के सिंहस्थ जितने हुए सबसे अच्छा सिंहस्थ होने वाला है। ये पक्की बात है उज्जैन का सिंहस्थ। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भावना के आधार पर। हमारे अपने इस मंच के ऊपर सांदीपनि विद्यालय 34 करोड़ की लागत से, और आपके बीच में जब आप बात कर रहा हूं तो यहां पीला मोजेक, पहली बार मच्छर से सोयाबीन की फसल खराब हुई तो पहली बार पीले मोजेक से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए हमारी सरकार उसका भी पैसा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। हर कष्ट में सरकार खड़ी है और किसानों की तो सरकार है ही। मुझे तो गर्व है कि मैं भी किसान पुत्र हूं, किसान परिवार से आता हूं। किसानों के लिए अभी और चिंता मत करो, पंजीयन चालू है भावांतर योजना में। पहली बात तो बताओ, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो। इसी बार 4800 में पिछली बार सोयाबीन खरीदी थी, अब की बार 528 रुपए बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो, 528 रुपए। पिछली बार 4300 की जगह पिछली बार भी लगभग 500 बढ़े थे, तो 4800 में हुआ था। और गेहूं तैयार करना, चिंता मत करना, पिछली बार भी भारत में सबसे तेज दाम, सबसे बड़ी कीमत 2600 रुपए क्विंटल अपनी सरकार ने दिए थे। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पास किसानों को लेकर सब नीति स्पष्ट है, पैसे की कोई परेशानी नहीं आने वाली। अभी भी भाव बढ़ाएंगे, सब करेंगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दीपावली आने वाली है, धनतेरस भी आने वाली है। धनतेरस तो आज से लगातार हो रही है, अपने पुष्य नक्षत्र का आनंद मिल रहा है और गोवर्धन पूजा का भी आनंद मनाने वाले हैं। हमारी योजनाओं के बलबूते पर एक एक योजना से सबका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। 323 करोड़ के 323.91 ये 63 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन। देवास, हाटपिपलिया, सोनकच, बागली, 134 गांवों के अंदर, देवास के अंदर पेयजल की सुविधा मिलेगी। सांदीपनि विद्यालय तो मैंने बता ही दिया। और गौशाला, हमने ये कहा कि यहां पर 5000 गाय माता के रखने लायक, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कहीं भी गौ माता हो, आप गौशाला पहुंचाओ, सरकार पूरा पैसा देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस भावना के लिए। किसानों के लिए गौशालाओं में 5000 गौशाला का, ये गांव सेकली गांव में नई गौशाला यहां खुल रही है, सोनकच विधानसभा में। और चिंता मत करो, अब अपने मित्र भी जिनके घर में खेत है, अपने पास थोड़ी जमीन है, आप गाय माता को लेकर के अगर आप पालते हो तो आपके लिए भी गाय माता, अगर 25 गाय माता रख करके आप देसी गौशाला बनाओगे घर की, तो आप 40 लाख की योजना में 10 लाख आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजनाओं के लिए। घर घर जो गाय पाले वो गोपाल।
और गाय पाल करके गोपाल कृष्ण को याद कर ले तो घर घर गोपाल कृष्ण। अरे दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। जिस घर दही दूध घी आनंद मिलता है उस घर के तो कहने ही क्या है। ऐसे में दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर हमारी सरकार 20% तक करने वाली। देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहीं होगा तो भविष्य में मध्य प्रदेश के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्पों के कारण से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बहुत सारे काम 95 करोड़ और कुछ लाख के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। 6 ट्रेड के शासकीय ITI का भी यहां लोकार्पण हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 100 बिस्तर का श्रमिक विश्राम गृह, निमासा में हाई स्कूल का लोकार्पण, शासकीय विधि महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल, जाने क्या क्या है। जोरदार अभिनंदन करो। बहुत सारी लंबी कहानी है लेकिन हवाई जहाज उड़ने का टाइम हो गया है। अब आपसे ज्यादा बात करूंगा तो लगता यहां से पिछली बार आया था हाट पीपलिया में तो 6 घंटे में भोपाल पहुंचा था। आज तो जल्दी जाने की इच्छा है, बहुत सारे काम वाकई भी है। लेकिन जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ कुछ सौगात नहीं तो इससे मजा नहीं आएगा। तो आपको लगातार जो मैं बात रखूं अगर पसंद आए और करना हो तो ताली बजा के बताना तो घोषणा करूंगा, नहीं तो बात बंद कर दूंगा। धाराजी नर्मदा घाट बीटी मार्ग पे ये बनना चाहिए क्या? इतनी बढ़िया ताली बजी तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बागली से जटाशंकर होते हुए कांटा फोड़ तक 17 किलोमीटर की सड़क बनाना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बजा रहा है, शायद बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बताओ जरा जोरदार ताली बजा के। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। फतेहगढ़ घाट, ये फतेहगढ़ घाट कहां गया? नर्मदा जी का घाट, फतेहगढ़ घाट 200 मीटर नर्मदा जी के लिए ये घाट बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत पीपरी नवीन पुलिस चौकी, नवीन पुलिस चौकी भी चाहिए महाराज। देना है क्या? देना है क्या? चलो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे जनजाति बालक छात्रावास, ये मेरे पसंद का विषय है। ये पोस्ट मैट्रिक सीनियर बालक छात्रावास 100 क्षमता के बालक और बालिका के खोलना चाहिए क्या? सभी बच्चे बढ़ना चाहिए। जनजाति, आदिवासी, SC, ST, OBC, जनरल विद्यार्थी बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। मैं दोनों छात्रावास बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीनियर जनजाति छात्रावास सतवास, कन्या छात्रावास सतवास, ये 50-50 सीटर थे, इनको 100 करना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन अगली बार भी आना है। हवाई जहाज उड़ेगा नहीं तो संकट हो जाएगा। तो अगली बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा बताओ अपनी तरफ से। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। विकास के मामले में लगातार हम इसी प्रकार से एक साथ चलते रहेंगे। तो मेरे साथ तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ऊपर और कस के मुट्ठी बांध करके बोलो, हम सब एक साथ विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हमारे सबके साथ मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी चलने को तैयार है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये बागली नगर अध्यक्ष बहन हमारे बीच आ गई। इतनी बहनें बेटी थी, इसको कैसे छोड़ू। इनने कहा कि विशेष निधि कितने देना है? अरे थोड़ा आधा कर दो। चलो बिल्कुल, ये प्रेम से कह रहे तो 10 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। बागली नगर पालिका, नगर परिषद जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक आभार।